हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश आर के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 या फिर सांप्रदायिक निर्णय 1933। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचाट जो है वो 1930 में नहीं आया था। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प जो है वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पे? लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में या आगरा फोर्ट में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल किला में नई दिल्ली में चलाया गया था आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 43A। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 43A के तहत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का, फिर जलोढ़ मैदान का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का। ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक या फिर रामगंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह पवन दिया गया है और देश दिया गया है। कौन पवन जो है देश से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। सांता आना कैलिफोर्निया में चलता है, हबूब सूडान में, यामो जापान में, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्ट्रल जापान में नहीं चलता है। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प सही है, सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान और यामो जापान में। निम्नलिखित में से प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के रूप में या फिर नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान को, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय सवाना जो घास भूमि है उसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है, विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। आपको इसमें जो गलत विकल्प है उसका चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो जाति विविधता है वो उसमें वृद्धि नहीं होती बल्कि उसमें कमी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन, मेथिल मर्क्यूरी, गुलाब का पौधा या सूरजमुखी का पुष्प। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा यू आकार का, उल्टा वी आकार का, उल्टा एल आकार का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या उल्टा यू आकार का होता है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। उष्ण कटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। देखिए, तितलियों की प्रजाति या तितलियों की वृद्धि के लिए जो अनुकूल दशा पाई जाती है वो जहाँ पे तापमान जो है ठीक ठाक तापमान रहता है, मतलब बहुत कम तापमान नहीं पाया जाता है, वहाँ पे तितलियों के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है और वहाँ ऐसे क्षेत्रों में उनकी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो तितलियाँ कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, यह भी सही है। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय जहाँ पे तापमान का संतुलन पाया जाता है तापमान में, ऐसे क्षेत्रों में तितलियों की जो प्रजातियाँ हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों के कारण जो है यह होता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है?
2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2030 तक। निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुले में रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर हो गया, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ हो गया। इस घटना को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, विसरण या विकिरण? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, जिसमें कोई भी पदार्थ है सीधे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न बदलते हुए भाप अवस्था में बदल करके गायब हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो सेकेंड अवस्था द्रव की अवस्था होती है वो नहीं होती है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम या फिर टैल्क? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिप्सम में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उनका उपयोग दिया गया है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में, दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल के रूप में। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ये गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्लैक गोल्ड, फुलेरिन, ग्रेफीन या केवलार? इन सभी को जो है कूट के हिसाब से आपको जो है सही आंसर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आ जाएगा आपका केवलार पहले नंबर पे, फिर है फुलेरिन दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ग्रेफीन तीसरे नंबर पे और ब्लैक गोल्ड जो है चौथे नंबर पे। ऑप्शन बी सही है। 4 2 3 1। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जामों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर से आर हो, तो यह क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? विटामिन, और इसमें जो है कौन सी मात्रा या किस में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उससे आपको सुमेलित करना है। विटामिन B6 धान के चोकर में, विटामिन B2 कॉड लीवर या कृत के तेल में, विटामिन ई गेहूं के अंकुर तेल में, विटामिन के अल्फा में। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B2 कॉड या कृत तेल, यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है, एस्पर्टम एक संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है, रेयान रूपांतरित स्टार्च है। बताइए इसमें कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेयान, या स्टार्च नहीं है। ठीक है, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस, आइवर जैनिज्म, H.J. लॉस्की या केसी व्हीलर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केसी व्हीलर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। मार्च 2023 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने भाग लिया था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना के मध्य जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 34, राष्ट्रीय राजमार्ग 31, राष्ट्रीय राजमार्ग 35 या राष्ट्रीय राजमार्ग 135A? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 34। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम उपलब्ध है? हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर या फिर सोनभद्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ललितपुर में। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है? प्रयागराज, आगरा, वाराणसी या फिर लखनऊ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है? गोरखपुर, कानपुर, आगरा, वाराणसी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी में। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी वृद्धि दर अनुमान व्यक्त किया गया है कितना? 6 से लेकर के 6.8%, 7 से 7.2%, 6.5 से 6.9 या 7.1 से 7.8? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 से 6.8%। हाल ही में किसे 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर CR राव को, डॉक्टर R कृष्णन, निखिल श्रीवास्तव को या डॉक्टर आनंद को? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए प्रोफेसर CR राव को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? गोरखपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ या फिर वाराणसी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी आजमगढ़ में।
फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तुमकुर, देहरादून, बेल्लारी या फिर बिलासपुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुमकुर में। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? गाजीपुर में, बलिया में, हापुड़ में या फिर मेरठ में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गाजीपुर में। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? 2, 4, 3 या फिर 5? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। और इसी के साथ राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त जो पार्टियां हैं उनकी संख्या बढ़कर के 6 हो गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने हासिल किया है? श्रेया पुंज, थौना ओजम, स्टेला लुवांग, नंदिनी गुप्ता या पूजा हेगड़े? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्पाद जिसे हाल ही में दिए गए जीआई टैग के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? बनारसी पान, रामनगर का भाटा, बनारसी लंगड़ा आम या भदोही का बंडा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसे नहीं प्राप्त है, जबकि बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर का बैगन और बनारसी आम, इन तीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अप्रैल 2023 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ सिलनेक्स 2023 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया था? सिंगापुर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 29 मार्च 2023 को किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? अजरबैजान और ताजिकिस्तान को, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को, इरिट्रिया और दक्षिणी सूडान को, अल्जीरिया और सीरिया को? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 16वें संस्करण का आयोजन कब शुरू हुआ था? 31 मार्च 2023, 5 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 या फिर 8 मार्च 2023? 28 मार्च 2023। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद के सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 15वें स्थान पे, 18वें स्थान पे, 28वें या फिर 13वें? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13वें स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आपका अफगानिस्तान है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, 7 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भारत चीन सीमा पर वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का अनावरण किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।